बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9 अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 डायनेमिक्स का टॉपिक 3.8 फ्रिक्शन का सब टॉपिक टर्मिनल वेलोसिटी। आज हम टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। टर्मिनल वेलोसिटी को उर्दू में हदी रफ्तार कहते हैं। हदी रफ्तार वो ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार होती है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी वो ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार है जो कोई गिरती हुई चीज़ इस वक्त हासिल कर लेती है जब एयर रेजिस्टेंस इस पर लगने वाली कशिश शक्ल यानी ग्रेविटी के बराबर हो जाती है। इसके बाद चीज़ की रफ्तार नहीं बढ़ती। जब कोई चीज़ गिरती है तो पहले इसकी रफ्तार बढ़ती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब हवा की रगड़ यानी एयर रेजिस्टेंस इसे मज़ीद तेज़ होने नहीं देती। इसे कांस्टेंट रफ्तार यानी कांस्टेंट स्पीड को हदी रफ्तार या टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। शुरू में रफ्तार इसलिए तेज़ होती है क्योंकि हवा की मज़ाहमत कम होती है। जो रफ्तार बढ़ती है हवा की मज़ाहमत यानी रेजिस्टेंस एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ती जाती है और बॉडी की मोशन के अगेंस्ट अमल करती है। कुछ वक्त के बाद हवा की मज़ाहमत चीज़ के वज़न के बराबर हो जाती है। नेट फोर्स 0 हो जाती है, यानी अगर जिस्म पर एक तरफ 10 न्यूटन और दूसरी तरफ 10 न्यूटन कुव्वत लग रही हो तो इन फोर्सेस का डिफरेंस 0 होगा, यानी नेट फोर्स 0 हो जाएगी और एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाएगी। चीज़ वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी से गिरने लगती है, बारिश के कतरे जैसे। जब कोई टर्मिनल वेलोसिटी is the constant maximum speed attained by an object falling through a fluid such as air when the downward force of gravity is exactly balanced by the upward force of air resistance drag, so the object no longer accelerate। टर्मिनल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है जो कांस्टेंट मैक्सिमम स्पीड को अटेन कर लेती है जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से पास कर रहा हो यानी गुजर रहा हो जैसे एयर, और जब वो डाउनवर्ड फोर्स और ग्रेविटी के एग्जैक्टली बैलेंस हो जाती है तो जो ग्रेविटी की फोर्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होती है क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिर रहा होता है, और जो एयर रेजिस्टेंस है वो हवा को चीर रही होती है। चीज़ जो है वो हवा को चिरती हुई नीचे गिरती है, तो जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो जो सतह के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो इसलिए वो अपवर्ड फोर्स जो एयर पार्टिकल हैं वो हवा के वो अपवर्ड एक्ट करते हैं चीज़ के, तो अपवर्ड फोर्स लगाते हैं हाफ एयर रेजिस्टेंस। जो एयर के पार्टिकल्स हैं वो चीज़ के ऊपर जो फोर्स लगा रहे होते हैं वो अपवर्ड की तरफ लगा रहे होते हैं, तो सो द ऑब्जेक्ट नो लॉन्गर एक्सेलरेट। फिर बॉडी जब उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाती है तो बॉडी एक्सेलरेट नहीं करती। जब कोई जिस्म आज़ादाना गिरता है तो इस पर ग्रेविटी की वजह से एक एक्सेलरेशन पैदा होती है जिसकी वह कीमत 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, लेकिन अमली तौर पर एक्सेलरेशन मुख्तलिफ भी हो सकती है क्योंकि हवा की मज़ाहमत इसके गिरने पर अहम असर डालती है। अगर हम एक क्रिकेट बॉल और स्टायरोफोम के टुकड़े को जो वज़न में बराबर हो एक ही बुलंदी से छोड़ें तो ये दोनों इसी सूरत में एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगी जब हवा की मज़ाहमत मौजूद ना हो। अगर हवा की मज़ाहमत यानी एयर रेजिस्टेंस मौजूद नहीं होगी तो हमारा स्टायरोफोम और बॉल दोनों एक ही वक्त में एक ही जगह पर बिल्कुल बराबर पहुंचेंगी। ऐसी हालत में दोनों इज्जाम एक ही तर्जील एक्सेलरेशन से गिरेंगे, यानी जो उनकी एक्सेलरेशन की स्पीड होगी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ ही वो नीचे गिरेंगे, जो इसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है से गिरेंगे। लेकिन हकीकत में हवा में क्रिकेट बॉल ज़्यादा तेज़ी से गिरती है क्योंकि इसका एरिया कम होता है और तो इस पर हवा की मज़ाहमत यानी एयर रेजिस्टेंस का असरअंदाज होती है। स्टायरोफोम की सतह ज़्यादा बड़ी होती है इसलिए इस पर हवा की तरफ ज़्यादा रेजिस्टिव फोर्स लगती है। इस बारे में किए गए तजर्बात से मालूम हुआ कि जितना ज़्यादा कोई जिस्म तेज़ी से गिरता है तो इतनी ही ज़्यादा हवा की मज़ाहमत इस पर असरअंदाज होती है। एक ख़ास रफ्तार पर पहुंचकर ऐसा होता है कि हवा की एयर रेजिस्टेंस की कुव्वत ऊपर की तरफ और कशिश शक्ल यानी ग्रेविटी की फोर्स नीचे की तरफ एक दूसरे के बराबर हो जाती है। रेजिस्टिव फोर्स ऊपर की तरफ इसलिए होती है क्योंकि वो मोशन को अपोज करती है। जब ये हालत पैदा हो जाती है तो जिस्म की एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाती है।
जब ये हालत पैदा हो जाती है तो जिस्म की एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाती है और वो मुस्तकिल रफ्तार से गिरने लगता है। यानी जब ग्रेविटी और एयर रेजिस्टेंस की अपोज मोशन बराबर हो जाती है, यानी चीज़ के वज़न के बराबर हो जाती है एयर रेजिस्टेंस, तो वो फिर एक मुस्तकिल रफ्तार यानी कांस्टेंट स्पीड के साथ नीचे गिरता है। तो जब ये हालत पैदा हो जाती है तो जिस्म की एक्सेलरेशन ख़त्म हो जाती है और वो एक कांस्टेंट स्पीड से नीचे गिरने लगता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ यही कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। हत्ता कि बहुत भारी इज्जाम शहाब साकिब भी ज़मीन की तरफ गिरते वक्त लामहदूद यानी तेज़ रफ्तार हासिल नहीं करते। यही असूल पैराट्रूपर्स पर भी लागू होता है। पैराशूट की बड़ी सतह पर हवा की मज़ाहमत ज़्यादा होती है जो इनके नीचे आने की रफ्तार को कम कर देती है। इस तरह वो महफूज रफ्तार से ज़मीन पर उतरते हैं। क्या आप जानते हैं इंसानी जोड़ों में रगड़ बहुत कम होती है क्योंकि हमारे जिस्म में कुदरती चिकना करने वाला निज़ाम नेचुरल ल्यूब्रिकेटिंग सिस्टम मौजूद होता है। हमारे जोड़ों में एक ख़ास माया पाया जाता है जिसे सैन्यूवल फ्लूइड कहते हैं। ये माया हड्डियों के सिरों पर मौजूद होता है और इन्हें चिकना रखता है। इसकी वजह से जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या हाथ पाँव हिलाते हैं तो हड्डियाँ एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं, लेकिन रगड़ बहुत कम होती है। इसलिए अगरचे हरकत के दौरान हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं, फिर भी वो आमतौर पर घिस नहीं जाती और कई साल इस्तेमाल के बाद भी ख़राब नहीं होती। कुदरती चिकनाहट की वजह से इंसानी जोड़े आसानी से हरकत करते हैं, दर्द कम होता है और हड्डियों की उम्र ज़्यादा होती है।